दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से आपसे रूबरू हुआ। दोस्तों, पेट दुख रहा है, हमारी जठर अग्नि मंद हो गई है, हमारी नीचे से ऊपर से वायु निकल रही है, हमको एसिड हो रहा है। सुबह उठते ही पेट में दर्द महसूस होता है, बिल्कुल पेट जो है बिल्कुल हार्ड हो रहा है, पत्थर की तरह मजबूत हो रहा है। शरीर दुबला है, थोन बाहर निकले आई हो, थोन भी बाहर निकले आई हो, शरीर भी मोटा होता जा रहा है। वो इन सब के पीछे एक ही कारण है, वो हमारा उधर पेट की खराबी। और इस पेट की खराबी से बचने के लिए क्या करते हैं? कभी कौन सी चूरन चटनी खा ली, कभी कौन सी चूरन चटनी खा दी, कभी किसी वेद से, कभी किसी डॉक्टर से, और कभी तो घरेलू नुस्खे जो भी आते हैं करते रहते हैं। हम वो पेट को साफ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बिना तो हमारी दिनचर्या ही रुक जाती है। लेकिन दोस्तों, उन कारणों को नहीं हटाने की कोशिश करते हैं जिन कारण से ये हमें उधर रोग हो गया है। केवल ये चूरन चटनी खाते रहने से उधर रोग खत्म नहीं हो सकते, वो धीरे धीरे उसकी स्टेज बढ़ती चली जाती है और वो रोग जो है चौथी पांचवी से छठी अंतिम स्टेज तक आ जाता है और हमारा पेट हरदम ही खराब रहना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपन उन कारणों को ढूंढेंगे जिनको हमारे बस में, हम उनको अपने बस में है कि हम उनको रोक सकते हैं। उनको रोक करके हम अपने उदर को ठीक ठाक कर सकते हैं। फिर वो आसन देखेंगे जिन आसनों, उन घरेलू उपायों के माध्यम से हम और सहायक रूप से सर्वप्रथम उन कारणों को ढूंढेंगे, उन कारणों के साथ साथ उन्हें रोकने की कोशिश करें और उसके साथ साथ में हम कौन से आसन साथ में करें कि हमारा पेट एकदम चूंकि ये मुख्य टंकी है हमारी पानी की, और यहां से सप्लाई ही अगर गलत होगी तो हमारे अंगों के अंदर सही से कुछ भी नहीं पहुंचेगा। हर अंग जहां भी सप्लाई होगी वो दर्द करेगा, स्किन खराब होगी, शरीर में दर्द होगा, सोराइसिस होगा, स्किन की प्रॉब्लम से लेके, पेट की प्रॉब्लम से लेके, किडनी की प्रॉब्लम से लेके, हार्ट की प्रॉब्लम से लेके, सबका संबंध इस पेट से ही है। तो दोस्तों, आचार्य चरक ने चरक संहिता में इतने हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले क्या लिखा था? यही लिखा था कि जठर अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो जीवन का उधर रोग बढ़ता ही रहता है। उसी चरक संहिता कि कुछ आज के संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में हम उनको किस तरीके से गलत मिसयूज कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी ये बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। सर्वप्रथम मैं ये क्रम रखूंगा जिन क्रमों को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो हमारे बस के अंदर है। जैसे कि हम अपने आवेगों को लगातार चलाते रहते हैं, आवेग को रोक लेते हैं। जो आवेग आया है शरीर के अंदर, युवा लोग सो रहे, रात को सो रहे आराम से और सवेरे 9-10 बजे उठ रहे, अगर उनको मोशन लगा है, यूरिन आया है, पड़े हैं, उठने की आवश्यकता नहीं है, उस आवेग को जो रोका है उससे हमारी जठर अग्नि मंद हो जाती है और शरीर में विजातीय द्रव्य बढ़ जाता है और शरीर डिटॉक्स नहीं हो पाता और हमारा पेट खराब होने लगता है। आवेगों को और भी तरीके से रोका जा सकता है। कई आवेग होते हैं। मोशन का आवेग आया, आपने रोक लिया। यूरिन का आवेग आया, आपने उसको भी रोका। भूख का आवेग आया, भूख जिस समय लगी उस समय खाया ही नहीं। ये दुकान पे बहुत भीड़ है, दुकान पे भीड़ है, सब खा नहीं पा रहे हैं। 4 बजे खाना खाया सर, आज मैंने 6 बजे खाना खाया। बहुत बड़ा तीर नहीं मारा आपने इस शरीर को, इस नर नारायण देह को बीमारी करने का काम किया। पैसा किस लिए कमा रहे हैं आप? पैसा इसके लिए कमा रहे हैं कि इस पैसे के माध्यम से एक स्वस्थ जीवन जी सके, एक अच्छा जीवन जी सके। और अगर समय पे ही खाना नहीं खा पाते, आपकी जठर अग्नि चली, आपको भूख का एहसास हुआ, उस समय उसकी खाने की आवश्यकता थी, आपने नहीं खाया। और फिर जब आपने खाया, जब आपकी जठर अग्नि बुझ गई थी, तो फिर स्वाभाविक है कि आपको पेट की बीमारियां तो होंगी। आवेगों को मत रोको। जो आवेग आता है, अगर यूरिन का आवेग आया है तो यूरिन करने के लिए जाओ। अगर मोशन का आवेग आया है तो उठ के जाइए, बिस्तर से मोशन करके आइए। और इन आवेगों को अगर रोकेंगे तो शरीर विषगत होगा, शरीर डिटॉक्स नहीं होगा और शरीर के अंदर जब विषैले पदार्थ होंगे तो ये पेट जो है वो खराब होना सुनिश्चित मानिए। तो इसके लिए मैं अंत में कारण बताऊंगा इन आवेगों को रोकने के लिए अपन क्या प्रयास कर सकते हैं, जो हमारे ही हाथ में है। हम ही उसके साथ में
इस चीज को, सिस्टम्स को बदल सकते हैं। दूसरा, हम लोग बहुत ज्यादा गरम गरम भोजन करते हैं। ये गरम गरम भोजन खाना, जल्दी जल्दी गरम गरम खाना जठर अग्नि को जलाता नहीं है, बुझा देता है। गरम गरम भोजन खाने से भी जठर अग्नि जो है हमारी शांत हो जाती है। और जो बिल्कुल एकदम जरूरी नहीं ठंडा खाना ही खाइए, नॉर्मल खाना खाना चाहिए, गरम गरम खाने को मत निकलिए। ये दूसरा कारण है जिसके कारण से हम अपनी जठर अग्नि को सही से बचा सकते हैं। स्पाइसी, मसाले वाला, मिर्च मसाले डाल डाल के गरम गरम खा रहे हैं, मुंह में भी लग रहा है, आंतों में भी लग रहा है, और वो जब वो आंतों के अंदर पहुंचता है तो अंदर संकुचन करता है, और पेट के अंदर संकुचन होने के कारण हमारी जठर अग्नि जो है वो शांत होने लगती है और हमारे शरीर के अंदर विष्कृत होने लगता है। नॉर्मल मसाले खाइए, इतने मसाले खाइए कि इतना चरपरा मत खाइए कि जीवन जो है हमारा पेट ही संकट के अंदर आ जाए। और चौथा, हम लोग नमक का यूज ज्यादा करते हैं, और नमक जितने भी रस होते हैं उसमें नमक का जो रस होता है वो आयुर्वेद में सबसे गर्म रस माना गया है। गर्म रस होने के कारण वो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करता है, और शरीर के अंदर शरीर को डिटॉक्स नहीं होना देना चाहता। तो साधारण नमक, कम नमक रख के खाना चाहिए, बहुत ज्यादा तेजी से नमक मत खाइए। और एक जो सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है वो है हम भोजन को विषगत होके खाते हैं, उसको विष बना के खाते हैं। कैसे विष बना के खाते हैं? सुबह भोजन बना के रख लिया, रात को खा रहे, फ्रिज में रखा हुआ है भोजन, निकाल निकाल के 2-2 3 दिन तक वो सब्जियां खा रहे। तो ये जो भोजन है इसके अंदर जो केमिकल्स पैदा हो गए वो हमारे शरीर की जठर अग्नि को प्रॉब्लम से देने वाले हैं, सुनिश्चित मानिए। और आज के जमाने में जो बड़ा कारण है वो ये भी है जिससे हम बच सकते हैं। खाना बनाइए, 2 से 3 घंटे के अंदर उसका प्रयोग कर लीजिए। 2-3 घंटे में उसको फ्रिज में रखना, ठूस के रखना, रात को उसी को बच्चे को खिलाना, इस चीज से बचिएगा। अगर बचेंगे नहीं तो जठर अग्नि अगर आपकी इसी प्रकार से उद्दीपित होती रही और आपका शरीर ऐसे ही होता रहा तो बहुत सारी और 50 बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा हो जाती हैं। इसके अलावा ठूस ठूस के खाना, जितनी है इतनी से हमारा पेट है, और उसके अंदर पेट के अंदर जो भोजन पहुंचा उसका 60 से 70% भरना चाहिए। बाकी 30% अगर उसमें जो बाकी रस है, पाचक रस नहीं मिलेंगे, पानी नहीं मिलेगा, तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे? वो आगे नहीं बढ़ेगा और आपके पेट की समस्या होना सुनिश्चित मानिए। तो जितनी भूख है उसका 70% खाइए, ठूस ठूस के मत खाइए कि बिल्कुल लाने तर करके जाना है। और हमको इसी प्रकार से ये सब कुछ करना है कि हम खाते ही जाए। और फिर अगला कारण है एक के ऊपर एक चीज खाते रहना, बार बार खाते रहना। ये भी जठर अग्नि को उद्दीपित करती है, जठर अग्नि चलती रहती है, बार बार जलाते हैं और इसके बाद में कोई चीज बार बार लगातार होती रहती है तो शरीर में वो जो संदेश जाता है जठर अग्नि का, वो संदेश जाना बंद हो जाता है और वो पाचक द्रव्य नहीं निकलते हैं, जिसके कारण से हमारा खाना पक सके। कभी ऊपर से हवा निकलती है तो कभी नीचे से हवा निकलती है, हमारी तीनों अग्नियां संकट में आ जाती है, जिसके कारण से हमको प्रॉब्लम्स होती है। तो दोस्तों, एक के ऊपर एक मत खाइए, बहुत ज्यादा गर्म भोजन मत करिए, अपने आवेगों को मत रोकिए। जब आवेग आया है तो जाइए, अपने आप को फ्रेश करके आइए। मिर्च मसाले, बहुत ज्यादा स्पाइसी भोजन मत करिएगा, और इसके अलावा नमक की मात्रा को कम रखिए। एक के ऊपर एक मत भोजन करिए। और आखिरी में मैं बताना चाहूंगा कि मिसमैच भोजन मत करो, इस तरह का भोजन मत करो जो कि हमारे आयुर्वेद और बाकी शास्त्रों के अनुसार नहीं खाना चाहिए। जिसे रात को दही खाते हैं, रात को दही खाना भी हमारे शरीर के अंदर नुकसान करता है। दही के अंदर बहुत सारे फल फ्रूट्स मिला मिलू के खाते हैं, चाइनीज बनाया उसके ऊपर खाया, मटन खा रहे हैं जो लोग उसके ऊपर दही डाल के खा रहे हैं, जो दही को कढ़ी के रूप में बना के खा रहे हैं। दही को जब भी गर्म करेंगे तो वो जो जिन सिस्टम से दही बना है वो तो सब नष्ट हो जाते हैं, और वो हमारे शरीर के अंदर वायु दोष पैदा कर देता है। वायु दोष पैदा कर देता है तो हम बीमार होने लगेंगे। तो सामान्य रूप से भोजन करिए, सलाद खाइए, पानी अधिक पीजिए। तो इस
चीज से हमारे शरीर के विकार मिटने लगेंगे। अब मैं आता हूं इनके उपाय पर, यौगिक उपाय। यौगिक उपाय में अगर आपकी अग्नि शांत है, नॉर्मल से नीचे जा रही है, आपका भोजन नहीं पच रहा है, तो मैंने एक वीडियो भी डाला है कि हमारे को ये राइट है हमारी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट है चंद्र नाड़ी। चंद्र नाड़ी को बंद करके लेफ्ट नाड़ी से इससे लेके छोड़ भी सकते हैं, और इससे लेके अगर चंद्र नाड़ी से छोड़ दे, पुनः इसी से ले ले, ऐसा कर सकते हैं तो और सर्वोत्तम है। और अगर बहुत ही आलसपना है तो इसी से सूर्य नाड़ी से दे और सूर्य नाड़ी से छोड़ दे, सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जो हमारे जठर अग्नि है वो प्रज्वलित होने लगेगी, और जो हम खाना खाएंगे वो खाना धीरे धीरे हमारे शरीर को लगना चालू होगा। कितना, खाना खाने की थाली से पहले जैसे ईश्वर को हाथ जोड़ते हैं, 1 मिनट इसको कर लीजिए आप। इसको करने के साथ साथ में हमको जब भी खाना खा लेते हैं, खाना खाने के ऊपर जब भी पानी पिए, गर्म पानी पीजिए। ये मैं ऐसा रामबाण नुस्खा बता रहा हूं। अगर आप विशेष रूप से दोपहर का भोजन जो करते हैं उसके अंदर अगर आप आधे पौन 1 घंटे, अगर 1 घंटे बाद पिए तो सर्वोत्तम है। 1.5 से 2 गिलास अगर आप पानी पीते हैं गर्म, तो सुनिश्चित मानिए कि शाम रात होते होते आपको फ्रेश होने के लिए मोशन के लिए जाना होगा, और ये जो मोशन साफ होगा, पेट जो साफ होगा, उससे आपके अंदर शरीर में उठने वाले आवेग, जो रात को आप सो रहे हैं और आवेग उत्पन्न हो रहे हैं, वो आवेग रुक सकेंगे और शरीर जो है आपका डिटॉक्स हो सकेगा। तो पानी पीजिए, कुनकुना कुनकुना पानी पीजिए, जिससे कि जठर अग्नि हमारे शरीर के अंदर प्रज्वलित होती रहे और हमारे पाचक द्रव्य जो हैं वो मिलते रहे। इसके अलावा अंगूठा बंद करके मंडूक आसन लगा सकते हैं। मंडूक आसन से भी हमारी अग्नि प्रज्वलित होती है, शरीर के अंदर पाचक द्रव्य आगे आते हैं, जिससे कि हमारा शरीर अग्निसार करें। पेट को, सांस को अंदर लेके बाहर करके पेट को सांस को बाहर रोके और पेट को जब आगे करते हैं तो जठर अग्नि हमारी शांत होती है, और साथ साथ में जब हमको खाना खाने के समय होता है उस समय भी जठर अग्नि जलती है। इस प्रकार प्राणायाम की संख्या को थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने पानी को अधिक मात्रा में पीजिए। दिन भर में पानी कम से कम 3 से 3.5-4 लीटर पीजिए। सवेरे उठ के पीना, 3 गिलास पीना तो कंपलसरी है, लेकिन धीरे धीरे बाकी समय में भी टाइम बांध के रखिए, अलार्म बना के रखिए। अरे मैंने पानी नहीं पिया, पानी भूल जाता है आदमी, उसको पानी को अगर बीच बीच में 1-1 डेढ़ घंटे बाद आप पीते रहेंगे तो शरीर के अंदर शरीर डिटॉक्स होता रहेगा। जितना यूरिन आएगा, मोशन से निकलेगा, उसके अनुसार धीरे धीरे हमारे शरीर जो है वो बनता रहेगा। और इसका उपाय ये भी है कि हम खड़े खड़े खाना खा रहे हैं, कभी कैसे भी खाना खा रहे हैं, इसके लिए एक आसन पे बैठकर, अगर जमीन पर आलती पालती मार के बैठ सकते हैं तो वैसे बैठ के करिए, अन्य भारतीय पद्धति से खाइए, उससे भी जठर अग्नि हमारी कंट्रोल में आती है। और अगर वैसा नहीं कर सकते हैं, आप डाइनिंग पे ही बैठ के खाना है, घुटनों में दर्द है, नीचे नहीं बैठ सकते हैं, तो भी एक जगह बैठ के शांत मन से खाइए। दुकान पे खड़े हैं, काउंटर पे ही खाना खा रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, चलते चलते ही खाना खाते जा रहे हैं, तो ये चीजों को कम करेंगे तो हमारा शरीर की पाचक द्रव्य अधिक बनेंगे। इसके अलावा घरेलू उपाय के रूप में आप त्रिफला ले ही सकते हैं। तीनों चीजों बराबर हो, आंवला, बेहड़ा और हरड़, तीनों के बीच में, और उसको आप उस चूर्ण को ले सकते हैं। रात के समय लेके सोइए और उससे भी आपकी सवेरे आप फ्रेश हो सकते हैं। लगातार कुछ दिन लीजिए, फिर 1 आध हफ्ते को छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आपके इसके बाद भी पेट में अग्नि एसिड बनता है तो त्रिफले के अंदर 3 चम्मच त्रिफला होना चाहिए और 1 चम्मच गुलाब के पत्तों को पीस करके उसको त्रिफले में मिला लीजिए। और इनको जब मिला के आप लेंगे रात को, तो उससे आपको जो शरीर में एसिड बनने लगता है, कभी कभी आंतों में प्रॉब्लम्स आने लगती है, उस आंतों की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। एक और मैं नुस्खा दोस्तों बताना चाहता हूं। वो नुस्खा ये है कि अगर हम को पेट में जलन है, पेट में अल्सर हो रहा है, पेट के अंदर प्रॉब्लम्स है, तो हम उसको बचने के लिए एक उपाय कर सकते हैं। मुलेठी 100 ग्राम ले लें,
50 ग्राम गुलाब के पत्ते ले लें और 50 ग्राम गुलाब के पत्ते ले लिए, 50 ग्राम सौंफ ले लीजिए और इसका चूरा बना लीजिए। चूरे को बना लीजिए और इस चूरे में से 1 चम्मच आप कम से कम 1 गिलास पानी में उबालिए और लगभग जब वो 50% पानी रह जाए, 1/3 रह जाए या 50% पानी रह जाए, तो उसका सेवन करिए। देखिएगा आपके पेट की जब अग्नि जो है वो शांत होने लगेगी। मैंने एक और वीडियो भी डाला है दोस्तों, वो देखिएगा कि पेट की गैस को कैसे कम किया जाए बैठकर, जठर अग्नि को कैसे, मैं उसका लिंक भी नीचे दे दूंगा। उसके अंदर हम अजवाइन के माध्यम से वो पूरा गुलकंद के माध्यम से बनाते हैं। गुलकंद का 2 चम्मच अगर खा लेना, आपको डायबिटीज नहीं है और खाने के ऊपर अगर आपने 2 चम्मच गुलकंद खा लिया है, तो वो भी हमारे शरीर के पाचक द्रव्यों को बढ़ाने में सहायक होता है और हमको एसिड और गैस की प्रॉब्लम्स कम से कम होती है। दोस्तों, अगर हमारा पेट सही है तो सब कुछ सही है। अगर पेट ही सही नहीं है, पानी की टंकी ही खराब है, तो सप्लाई अगर सही नहीं होगी तो हमारी बाकी बीमारियां हमको लगती रहेगी, हमें परेशानी होती रहे। बाजार के खाने से बचिए, बासे खाने से बचिए, ताजा ही खाना बना के खाइए। जब आप इस प्रकार की ये पूरी पोजीशंस करेंगे तो आप मानिएगा कि आपका शरीर डिटॉक्स होगा और आपके शरीर की अंदर की शक्तियां बढ़ेंगी और आपके पाचक द्रव्य अच्छे होंगे। शरीर डिटॉक्स होगा तो जीवन भी आनंद में होगा। जिसका पेट साफ होता है, सवेरे जाते हैं टॉयलेट जब साफ होता है, तो उसकी प्रॉब्लम्स कम से कम होती है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी सहयोगी डॉक्टर नम्रता के साथ में आज इतना ही। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगता है और जो लोग बाकी लोग इसको जिनको उनको आवश्यकता है, उनको फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर शेयर करिए, उनको पर्सनल भेजिए, जिससे कि वो भी अपनी समस्याओं से निजात पा सकें। आज इतना ही। ओम ओम।